नदीम सिद्दीकी मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ मैं डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के दफ्तर के बाहर, और दफ्तर के बाहर इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर मुतासरीन जो हैं प्राइड बिल्डर गुलशन रूफ़ी एक्शन कमेटी के जो बताया जाता है कि सैकड़ों जो मुतासरीन हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मेरे पीछे देख सकते हैं इनके सरबरा इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे क्या मसाइल हैं और कब से आप लोग मुतासर हैं, कितने आपके साथ मुतासरीन मौजूद हैं। ये हम लोग तकरीबन 3,350 हैं, हम लोग 350 मुतासरीन हैं। और ये तकरीबन 1995 से ये सिलसिला चल रहा है। हम इस केस को नैब तक लेके गए थे गुलशन रूफ़ी वालों के, तो इन्होंने प्राइड बिल्डर वालों के, फिर इन्होंने क्या किया कि नैब के थ्रू 3-4 साल में हम लोग को लीज़ और वो मिल गई, क्या कहते हैं ये पोजीशन। मगर लीज़ और पोजीशन वो बेकार है, क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ना पोल्टर कर रहा है। बल्कि अब उससे एक नई चाल शुरू की है कि डॉक्यूमेंट सारे हम लोग को दे दिए हैं, उसके बावजूद वो क्या कर वहाँ दोबारा जाली कब्ज़े करवा रहा है, वहाँ हमारे प्लॉटों पे जाली कब्ज़े करवा रहा है। हम इसीलिए आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डीसी के पास हम इसीलिए आए हैं कि कम से कम कब्ज़ा ग्रुप को तो हटाएं वहाँ से, उसके बाद बिल्डर को बुला के हमारी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कराएं। मगर क्योंकि वो लोग इस वक्त फुल टाइम शेयर हुए हुए हैं। वहाँ वो मंजूर रूफ़ी भी बैठा होता है, वहाँ कासिम लासी भी बैठा होता है, रहमत इलाही भी बैठा होता है, जहाँज़ेब भी बैठा होता है, ये जो कि वहाँ के करता धरता है प्राइड बिल्डर के। और हमारे यहाँ कितने मुतासरीन जो हैं वो तो तकरीबन इस दुनिया से जा चुके हैं। अब उनकी, और ज़ाहिर बात है 95 से चल रहा है ये सिलसिला। अब उनके बच्चे और उनकी बड़ी बूढ़ी अम्माएँ जो बची है, कुछ लोग हैं, आप देखें आपको ज़ईफ़ औरतें भी आई हुई हैं इस शदीद गर्मी में। मगर कोई कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम आबाद भी गए, वहाँ आबाद वालों ने कहा क्योंकि आपका केस नैब में चल रहा है इसलिए हम कुछ नहीं देंगे। नैब जो है वो कह रही कि हम पेशी पे पेशी, तकरीबन 2 साल से कोई पेशी नहीं हुई। अब इसमें किसका फ़ॉल्ट है, नैब का है या उसका? हमने एक वकील भी किया, उसकी भी पेशी नहीं हो पा रही। स्कीम 33 गुलशन रूफ़ी के जो प्रोजेक्ट हैं 6B 6C और 21B 19B, इन पे कब्ज़ा है, इसको छुड़वाया जाए। इसका कोई जवाब हमें डीसी से नहीं मिला है। कब्ज़े की डायरेक्ट जिम्मेदारी तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए डीसी के अहाते में आता है। दूसरी बात, इनके मातहत इदारे ब्यूरोक्रेसी है और पुलिस का महकमा है, मुख्तार कार वगैरह हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के डीसी के अंडर में है। मुख्तार कार खुद खड़े होते हैं, एसएचओ खुद खड़ा होता है और वो कब्ज़ा ग्रुप को वहाँ पे जो है ना तामीरात करवा रहा होता है। जिसके पास लीज कागजात हैं, जिसके पास अलॉटमेंट है, उन तमाम लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो जो है वो वहाँ पे तामीर कर सकें। ये डिप्टी कमिश्नर के दायरे कार में आता है। तो आज हम यहाँ पे सरापा एहतजाज इसलिए कि जब यहाँ पे जो है लोगों ने प्लॉट्स बुक कराए थे और आज तक जो है वो लोगों को प्रॉपरली किसी को कब्ज़ा दिया है तो वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों को तो कब्ज़ा भी नहीं हुआ हुआ, बहुत सारी ज़मीन पे जो है वो कब्ज़ा माफिया ने जो है वो अपने कंट्रोल में की हुई है। कह ये सकते हैं कि किसी को भी कोई सुकून नहीं है। सैकड़ों मुतासरीन हैं, केस भी नैब में चल रहा है, नैब भी कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है, बहुत कुछ नहीं कर रही है। ये इंसान उम्मीद तो लगा सकता है और कोशिश अपनी सी ज़रूर कर सकता है। कम से कम हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे मुतासरीन ने अपनी कोई एफ़र्ट नहीं की या अपनी ट्राई नहीं मारी।